गॉस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, एक स्फेरिकल शेल है यूनिफॉर्मली चार्ज, हमें उसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। पूरा कॉन्सेंट्रेट समझो, ये है एक शेल और इसके आसपास मतलब कि सरफेस पे पूरा चार्ज फैला हुआ है। याद रखना शेल है, शेल का तुम्हें मतलब पता होगा, अंदर से खाली होता है। यस। और समझो कि इसका रेडियस है आर, कैपिटल आर। ध्यान, एज, एक सेकेंड, as shown in figure, consider and shall consider a spherical shell of radius capital R. As shown in figure, consider a spherical shell of radius R having surface charge density is sigma, और सिग्मा इज इक्वल टू फॉर्मूला होती है Q बाय एरिया। तो मैं Q को सब्जेक्ट बनाऊं तो Q क्या मिलेगा, सिग्मा इंटू ए। तुम्हें पता है इसका एरिया जो होगा वो क्या होगा, किसी को डाउट यहाँ तक? नो सर। ये तो हुआ सिर्फ चार्ज की बात, हमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो शेल में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलते हैं दो, इनसाइड द शेल एंड आउटसाइड द शेल। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल। अब इनसाइड द शेल का मतलब कि अपने पास ये है एक शेल, ठीक है, जिसका रेडियस था कैपिटल आर, और इसके ऊपर पूरा चार्ज फैला हुआ है सरफेस पे। हमें इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। अंदर फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, हम एक अंदर डिस्टेंस इमेजिन करते हैं, आर डिस्टेंस में हमें एक ऐसे डिस्टेंस पे फाइंड करनी है जो डिस्टेंस रेडियस से छोटा हो। अब इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो सिंपल बात है, अगर हमें गॉस लॉ चाहिए तो गॉस लॉ के लिए 3D ऑब्जेक्ट ज़रूरी है। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर ही आर डिस्टेंस पे एक इमेजिनरी शेल एज्यूम करते हैं, क्योंकि हर पॉइंट जो होगा शेल का, इमेजिनरी शेल का, वो सेंटर से आर डिस्टेंस पे होगा, स्मॉल आर डिस्टेंस पे। यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड at a distance small r, which is less than capital R,
consider an imaginary spherical shell of radius r. ठीक है, यहां तक किसी को डाउट? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस का लॉ क्या है? टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन phi is equal to q by epsilon naught. phi खुद होता है e into a is equal to q by epsilon naught. अब मुझे बताओ q कितना लेंगे, चार्ज कितना लेंगे हम लोग? तो पहले ये होता है कि चार्ज लेते किसका है, कौन सा चार्ज हम लेते हैं? शेल के अंदर, स्फेरिकल शेल के अंदर। स्फेरिकल शेल के अंदर नहीं, गॉसियन सरफेस के अंदर। अब इसमें गॉसियन सरफेस कौन सा है, ब्लैक वाला कि रेड वाला? रेड वाला। रेड वाला। तो रेड के अंदर कितना चार्ज है? एक भी नहीं। जीरो। इसका मतलब हम सिंपल लिख सकते हैं E इंटू ए इज इक्वल टू जीरो, यानी E इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है शेल के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितना होता है, जीरो होता है। जीरो। मतलब शेल के अंदर, अगर शेल के बाहर चार्ज है बाहर, तो उसके अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा कितना मिलेगा तुम्हें, जीरो मिलेगा। गॉट इट? क्लियर एवरीवन? यस सर। उसके बाद टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल। आउटसाइड। अब बात करते हैं आउटसाइड द शेल की। अब सिंपल बात है, आउटसाइड में क्या करेंगे, अपने पास तो ये शेल है नॉर्मल, इसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर, और इसके सरफेस पे पूरा चार्ज है। ठीक है, अब हमें आउटसाइड फाइंड करना है। आउटसाइड मतलब एक ऐसा डिस्टेंस, समझो आर लेते हैं, स्मॉल आर, जो स्मॉल आर एक्चुअल में नॉर्मल रेडियस से बड़ा हो। तो हम अब शेल सपोज करेंगे बाहर, इमेजिनरी शेल। समझ में आई बात? यस सर। इमेजिन की, तब हम बाहर इमेजिन करेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। इसे सिमिलर लिखेंगे हम, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड outside the shell, consider an imaginary spherical shell of radius r, which is greater than capital R. Imaginary Gaussian, radius r is greater than r. ठीक है, according to Gauss law, अब बोलो गॉस लॉ क्या था? फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ सिंपल लिख सकते हैं डायरेक्ट, E इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब E फाइंड करना है। यहाँ एरिया किसका होता है? गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस का एरिया लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यस सर। अब Q कौन सा लेंगे, सरफेस के अंदर का। तो सरफेस आउटसाइड। के अंदर का कितना चार्ज आएगा, पूरा का पूरा आएगा, पूरा। और पूरे चार्ज को हमने यहाँ पे नाम दिया था कैपिटल Q। फिर कैपिटल Q की वैल्यू पुट करेंगे,
तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू की जगह क्या डालेंगे, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई कैंसिल, तो E क्या बन जाएगा, सिग्मा आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आई बात समझ में बेटा सबको, क्लियर एवरीवन? तो ये बन Yes, गया sir. इलेक्ट्रिक Yes, sir. आउटसाइड। Yes, sir. तो इनसाइड हमेशा 0, आउटसाइड सिग्मा आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन आर स्क्वायर। यहाँ ऐसा लिख सकते हैं E प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। दूसरा इसमें अगर फाइंड करना हो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस, पहले हमने लिया आउटसाइड, सॉरी इनसाइड, फिर लिया आउटसाइड। अब हम बात करते हैं एट सरफेस। एट सरफेस मतलब R इक्वल्स टू R, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 3 है, ध्यान से देखो तो सरफेस के अंदर 0, सरफेस पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सरफेस के बाहर सिग्मा आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आई बात बेटा Sir. समझ लो सबको? हाँ बेटा बोलो। सर इधर जो आउटसाइड वाला है और जो एज सरफेस है वो दोनों जो चार्ज है वो तो एक ही है ना? हाँ तो एक ही चार्ज वही ले। हाँ वही मैंने ये आउटसाइड में खाली R इक्वल आर कर दिया, क्लियर? वही चार्ज सेम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देंगे? क्या बेटा वही चार्ज वही है तो हाँ। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होनी चाहिए? सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में समझा नहीं, डिस्टेंस पे डिपेंड है ना ये। तो डिस्टेंस जैसे हाँ। जैसे बाहर जाएगा कम होती जाएगी, सरफेस पे ये रहेगी, और जैसे जैसे बाहर जाएगा R बढ़ेगा तो ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। यस सर। क्लियर? हाँ बेटा आप कुछ पूछ रहे थे श्रेया? यस सर, आप ये जो इनसाइड शेल है ना सर, उसमें हमने इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज अंदर है ही नहीं, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा सर? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है ना, वही तो मैंने प्रूव किया। ओके, मतलब वहाँ पे चार्ज नहीं है सर? मतलब बाहर के चार्ज की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, इसका मीनिंग ये होता है। ओके, क्लियर? मतलब सर अगर चार्ज बाहर है, मतलब जैसे यहाँ पे फैला आउटर हुआ साइड है, में, हाँ ऐसे फैला हुआ है पूरे सरफेस पे, तो हम किसी भी पॉइंट पे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर। क्यों होगा उसका रीजन भी है, तुम्हें पता होगा पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है? आउटसाइड। तो समझो ये Outside. पॉजिटिव है तो इसकी ये आउटसाइड मानी जाएगी, हाँ। इसकी ऐसी। हम्म। तो अगर तुम सेंटर में देखोगे तो सारे एरोज आ रहे हैं सारी डायरेक्शन से, हाँ। तो नीचे से भी आएगा, अगर एक नीचे से आ रहा है एक ऊपर से आ रहा है, तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा? कैंसर 0। बात समझ में आई? सर अंदर क्यों लिया आपने एरो? अंदर कहाँ लिया बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज है ये वाला, ये पॉजिटिव चार्ज का, ये दोनों एरो बाहर हुए ना, ये पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, इस पॉजिटिव। हाँ इसके ऐसे होंगे ना सारे डायरेक्शन, तो अंदर भी तो जाएगा। हाँ ओके। क्लियर? मतलब सर Yes. अगर चार्ज अगर स्प्रेड है तो हम किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, हाँ ऐसा बोल रहे थे ना? हाँ। ओके सर। क्लियर एवरीवन? तो तुम्हें तीनों याद रखने वैसे देखा जाए तो। ओके सर, एग्जाम में यहाँ तक आएगा मंडे की? क्या बेटा? मंडे की एग्जाम में यहाँ तक आएगा ना सर? हाँ बेटा मंडे ये तुम्हारा चैप्टर थियोरेटिकली कंप्लीट हुआ यहाँ तक। ओके सर। चलो लिख के मुझे मैसेज करो फास्ट।